हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु लव्स यू अनकंडीशनली बट स्केयर्ड टू कन्फेस इट। ओके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपको दिख ही रहा होगा, ये जो है एक पिका कार्ड और पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, आपको दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनना है एंड आपको उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ दोनों कार्ड्स। ओके, तो दिस इज द कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज द कार्ड नंबर 2। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड देखिए आपका इंट्यूशन आपको किस कार्ड की तरफ गाइड कर रहा है। आप उस कार्ड को चुनिए एंड उस ग्रुप की रीडिंग आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती है, तो आप जो आपके नेम का जो इनिशियल है, ऑफिशियल नेम का जो इनिशियल है, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग वहां जाके देख सकते हैं। यस, सो आप टाइम लीजिए एंड देन चूज कीजिए कि आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है। आप चाहे तो दोनों ग्रुप की भी देख सकते हैं। बहुत बार होता है कि एक ग्रुप को आपने चूज किया, उस ग्रुप की रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, बट नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग जो होती है वो आपसे मैच कर जाती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, यस। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। ओके, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन एंड रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है एंड आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो एंड आप रियूनियन में आ जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन जो है वापस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, यस। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल एंड नेक्स्ट इज पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, टाइमलाइंस चेंज होते हैं, तो आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लेते हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है और बहुत जल्द देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है, तो मैं 28 जुलाई रात 12 बजे तक बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 8 पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है, इट्स लायन गेट पोर्टल एंड इसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ठीक है, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड यस, आप जब मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में सारे रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। एज मैं यहाँ इतना डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, यस। एंड हाँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है, बट बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन के बाद ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, बट हाँ, फास्ट या स्लो आपको रिजल्ट फर्स्ट सेशन से ही दिखने लगेंगे। ओके, यस। एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल, एंड ये नंबर भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू follow. Okay, now
लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई थिंक आपने अब तक चूज कर लिया होगा, सो ग्रुप 1 से शुरू करेंगे। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके इनिशियल्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु लव्स यू अनकंडीशनली एंड बट स्केयर्ड टू कन्फेस इट। ओके ओके, तो राशियां जो है यहाँ पे वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन होंगे ये ऐसे इंसान है ना जिनको दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है। ठीक है, दे लव टू हेल्प अदर्स। ठीक है, एंड इनको बैलेंस चाहिए लाइफ में। ये ऐसे इंसान है जो बैलेंस्ड रहना पसंद करते हैं, जो हेल्पफुल, जिनका नेचर काफी हेल्पफुल है, बहुत काइंड हार्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको प्रोवाइडर बनना बहुत पसंद है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत पसंद है। तो ये पर्सन जो है ना ये आपसे बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं। दे डेफिनेटली वांट टू मेक अ फोर्ट्रेस अराउंड यू। ठीक है, ये आपके लाइफ में आपको प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। डजेंट मैटर यू आर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट एंड ऑल, दे वांट कि ये जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड आप जो है ना इनके साथ सेफ फील करें। ठीक है, आपको इनके सामने ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत ना हो। ठीक है, डजेंट मीन कि ये चाहते हैं कि आप वीक रहे, नो ऐसा नहीं है, मतलब दे वांट टू पैम्पर यू। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। एंड यस, ये बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि एंड ये ऐसे इंसान है जो शो ऑफ नहीं करते। ठीक है, ये ऐसे इंसान है जो शो ऑफ नहीं करते। सपोज इन्होंने कुछ दिया किसी को या कोई हेल्प की किसी की, तो ये नहीं है कि ये शो ऑफ करेंगे इस चीज का, नहीं, ये चीज नहीं है इनके अंदर। ठीक है, यस। एंड अगर मैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर आपको बताऊं, इनके फीचर्स में आपको बताऊं, तो ये मुझे काफी टॉल दिखाई दे रहे हैं एंड मेल है तो काफी टॉल है ये। एंड इनके जो है ना ब्रॉड शोल्डर्स होंगे। ओके, एंड स्टर्डी होगा थोड़ा इनका फिजिक। ठीक है, एथलेटिक बिल्ड हो सकता है। ठीक है, यस। अभी और भी मैं कार्ड से देखूंगी तो पता चलेगा। ओके, यस, बहुत काम नेचर के होंगे। ठीक है, बहुत काम नेचर के हैं ये पर्सन एंड सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन है ये पर्सन। यस, मतलब आप अगर इनको देखोगे और आप अगर इनकी बातें सुनोगे तो आपको हो सकता है जमीन आसमान का फर्क लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामने से आप जब देखोगे इनको, इनका जो स्ट्रक्चर है दैट्स वेरी रफ एंड टफ। ओके, देख के लग सकता है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो होगा। ये पर्सन जो है ज्यादा लोगों को अपने पास नहीं आने देते होंगे। ठीक है, जल्दी ओपन अप नहीं होते होंगे। ठीक है भी ये चीज इनके अंदर कि ये सबसे ओपन अप नहीं होते। इस वजह से लग सकता है लोगों को कि ये इगोइस्टिक है। नॉन, नो, ऐसे है नहीं। ठीक है, ये उन लोगों के पास नहीं जाते जो बहुत फेक हैं, जो शो ऑफ करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से ये थोड़ा सा ना डिस्टेंस बना के रखते होंगे। ठीक है, ये ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों को से मिलना जुलना इनको पसंद है जो ऑथेंटिक है। ठीक है, और जो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। ठीक है, जो ज्यादा फेक नहीं दिखाते। तो ये ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, घुलना मिलना भी ज्यादा ऐसे ही लोगों के साथ ये पसंद करते हैं। ओके, हालांकि मैं देख पा रही हूँ ये खुद बहुत स्टेबल है, बहुत रिच पर्सन। अभी तक जो मैं चैनल कर पा रही हूँ वो दिख रहा है। ठीक है, यस।
तो हाँ, दिखने में ही ऐसा लग सकते हैं कि बहुत ईगो है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, बहुत रफ एंड टफ पर्सनालिटी, बट जब आप बात करोगे तो आप देखोगे कि ये पर्सन जो है बहुत काम और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है। यस, आपको देख के लग सकता है कि इनको गुस्सा आ जाता होगा जल्दी, ठीक है, बट नो, इनको गुस्सा जल्दी नहीं आता, बट हाँ जब आता होगा तब बहुत तेज आता होगा, ठीक है। अदरवाइज ये काम रहते हैं और छोटी छोटी चीजों में इनको गुस्सा नहीं आता, ठीक है, ये शांत ही रहते हैं। ओके, देख लेते हैं और भी कार्ड से। ओके, ओके, तो पहला ही कार्ड जो निकल के आया है वो है 10 ऑफ Swords का। ऑल राइट, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। ऑल राइट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो ले लेते हैं। 4 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तो ऑल साइंस आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, तो हु लव्स यू अनकंडीशनली, ठीक है, एंड क्यों ये डर रहे हैं कन्फेस करने से। तो राशियां तो मैंने आपको बता ही दी, यहाँ पे सारी राशियां आई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो यहाँ पे एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सारे साइंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। यस, तो क्या है ना, ये पर्सन जो है ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपके आसपास ही है कहीं तो फिर ये आपको फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे सोशल मीडिया ही दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो वहां ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, बट ये आपको बहुत स्नीकीली स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने, आई डोंट थिंक सो कि रियल अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई फेक अकाउंट है, कोई बर्नर अकाउंट है, वहां से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। वहां से ये पर्सन जो है ना आपको देख रहे हैं एंड दे आर नॉट ओनली स्टॉकिंग यू, वॉचिंग योर पिक्चर्स एंड ऑल, बस हो गया, नो। ये बेसिकली हर एक चीज को बहुत डिटेल्स में देख रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, कौन आपके पिक्चर्स पे कमेंट कर रहा है, कौन आपके पिक्चर्स को, पोस्ट्स को लाइक कर रहा है, आप क्या स्टोरी डाल रहे हैं एंड सब कुछ, ठीक है। आप कौन से सॉन्ग चूज कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप किस मूड में हैं, आपके मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत डिटेल्स में स्टॉक कर रहे हैं, आपको जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक तो फियर ऑफ रिजेक्शन है, ओके, एक फियर ऑफ रिजेक्शन है। दूसरा ये है कि इनके लाइफ में अभी कोई साइकिल चल रही है, बहुत पेनफुल कोई साइकिल चल रही है, या फिर अभी अभी खत्म हुई है, ठीक है। या तो खत्म हुई है कुछ लोगों के लिए, या तो खत्म हो चुकी है इनके लाइफ से कोई पेनफुल साइकिल, बट अभी अभी हुई है, तो इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए संभलने के लिए। या फिर हो सकता है कि कोई साइकिल चल रही है और ये वेट कर रहे हैं कि वो साइकिल जितनी जल्दी खत्म हो तो ये आपके टूवर्ड्स आ सके। बट हाँ, फियर ऑफ रिजेक्शन है, यहाँ पे फियर ऑफ रिजेक्शन है एंड माइंड और हार्ट के बीच में जो है बैटल चल रहा है, ओके, कि अभी क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। दे डेफिनेटली लव्स यू अनकंडीशनली, बट इनके साथ एक चीज है कि हो सकता है इन्होंने इससे पहले किसी को अप्रोच नहीं किया है सामने से। हो सकता है इनको लोगों ने अप्रोच किया है बट इन्होंने अप्रोच नहीं किया है सामने से। अब ये इसलिए नहीं है कि इनके अंदर ईगो बहुत है इसलिए, नो, इट्स बेसिकली कि इनको
एक्सप्रेस करना नहीं आता ठीक से, ठीक है। इनको लगता है कि कहीं मैंने एक्सप्रेस किया तो मैं कुछ गलत ना बोल दूं, ठीक है, और चीजें बिगड़ ना जाए, ठीक है। बट यहाँ पे कोई पेनफुल साइकिल डेफिनेटली चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। हो सकता है इनको बिट्रेयल मिला है, ठीक है, बिट्रे किया गया है इनको। अब ये कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई क्लोज पर्सन हो सकता है, या फिर काम में कुछ हो सकता है, करियर में किसी ने बिट्रे किया, कोई साइकिल चल रहा है पेनफुल, बट कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, जिसका यहाँ पे एंड होना जरूरी है। उसके बाद ही ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं। बट जो भी चल रहा है, इनका पैशन जो है आपके टूवर्ड्स कम नहीं हुआ है, इनका प्यार जो है वो आपके टूवर्ड्स कम नहीं हुआ है, ठीक है। बट दे आर स्केयर्ड कि अगर ये साइकिल जब तक खत्म नहीं होता उसके पहले अगर ये आपके पास जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। इस बात का इनको डर है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। एंड राइट नाउ दे आर नॉट रेडी कि ये आपके पास आए और आपको सब कुछ बताए। तो ये जो है ना बहुत कॉशियसली दूर से आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बॉटम में आया है, तो एज आई सेड कि दिल और दिमाग के बीच में जो है ना लड़ाई चल रही है। हाँ, एक ईगो बैटल जरूर चल रहा है कि क्या करना सही होगा अभी, ठीक है, बट दैट इज कमिंग आउट ऑफ फियर, ठीक है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। ये दिखने में जो है बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं, एंड बहुत यंग दिख सकते हैं ये पर्सन। अपने एज से छोटे दिखते होंगे, ठीक है, चाहे जो भी एज है इनकी। एंड एक फायरी ऑरा है इनका, ठीक है। यस, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे इनके टूवर्ड्स, ओके। बट आप जो है ना, ये आपको एक बहुत ही अलग पर्सन की तरह देखते हैं। एंड इनको पता है ये चीज कि आप जो हो, मतलब आप जैसे इंसान हो, आप किसी के लुक्स को देख के, स्टेटस को देख के उस पर्सन को चूज नहीं करोगे। यू सी अ पर्सन्स पर्सनैलिटी, यू सी अ पर्सन्स इंटेंशन, देयर सोल, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स इतना ज्यादा डिवोटेड फील करते हैं। इनका प्यार जो है इतना अनकंडीशनल है आपके लिए, ठीक है। यस, बट दिस लव इज विथ ऑब्सेशन ऑल्सो, ठीक है। अनकंडीशनल लव है बट उसमें ऑब्सेशन भी है। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू ऑल्सो, ओके। सो लव एंड ऑब्सेशन इज टुगेदर, ठीक है। डेडली कॉम्बो इट इज, ओके। यस, ओके, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। Okay, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. अच्छा, तो यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज और हो सकता है कि रिलीजियन या फिर डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर हो सकता है आपका यहाँ पे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने से। इनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इनको प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच रहे हैं कि कहीं आपको या फिर आपके फैमिली को तो इस चीज से कोई इशू नहीं होगी, या फिर हो सकता है इनके फैमिली को कोई इशू हो तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। या फिर जैसे कि मैंने बोला आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप जो है आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, और आप जिस तरीके से चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसका तरीका बहुत अलग है। और ये जो पर्सन है ये हो सकता है इतने स्पिरिचुअल नहीं है, ये इतना ज्यादा चीजों को समझते नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि कहीं ये आपके सामने जाए और आप इनको जज ना कर दे, ठीक है।
मतलब थोड़ा सा एज आई सेड कि डर रहे हैं, थोड़ा सा क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इस बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये एक रीजन हो सकता है। ओके, यस, ये बेसिकली जो है ना अपनी एनर्जी को आपके एनर्जी जितना लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ। हो सकता है ये बहुत सारी चीजों के ऊपर नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपको समझ सके, ठीक है, साइकोलॉजिकली आपको समझ सके, स्पिरिचुअली आपको समझ सके, आपके दिमाग में कब क्या चलता है ये आपको समझ सके, ठीक है। यस, बट दूर से कर रहे हैं अभी ये सब ये। ओके, यस, ओके, रिलीज योर एक्स। ऑल राइट, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। सी, मैंने आपको एक चीज बोली थी ना कि यहाँ पे कोई साइकिल, बहुत बड़ा कोई साइकिल, कोई पेनफुल साइकिल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यस, हाई चांसेस है कि ये कोई कनेक्शन है इनका जो एंड हो रहा है, जिसको ये एंड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो कनेक्शन बहुत टॉक्सिक था, कोई कार्मिक कनेक्शन में थे ये, ठीक है। एंड जब से इन्होंने आपको जाना, आप जब से इनके लाइफ में आए, आपको देखा इन्होंने, सो दे अंडरस्टूड कि व्हाट इज अनकंडीशनल लव, ठीक है, व्हाट इज ट्रू लव। एंड इनको समझ में आया कि ये जिस कनेक्शन में है दैट इज टॉक्सिक, दैट इज डेड, वहां पे इनकी सोल अलाइंड नहीं है। एंड उस चीज को जो है ये एंड कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से ये पर्सन जो है अभी कन्फेस नहीं कर रहे हैं आपको। ये अभी चुपचाप है, देख रहे हैं दूर से, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, और इनको लगता है कि अगर ये बिना खत्म किए इस चीज को आपके टूवर्ड्स आते हैं, अभी आपको अप्रोच करते हैं अभी, तो आप जो है हो सकता है इनके कप को रिजेक्ट कर दोगे। ओके, इनके प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर दोगे। तो ये एक रीजन है जिस वजह से ये पर्सन अभी चुपचाप है, शांत है, आपको दूर से देख रहे हैं, बट दे लव यू अनकंडीशनली। ओके, यस, ये बेसिकली बिल्कुल क्लीन होकर आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक फ्रेश वे में ये आपके साथ सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। यस, एक कार्ड और लेते हैं। मतलब पास्ट का कोई बैगेज लेके आपके पास ये नहीं आना चाहते, ठीक है। ओके, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Yes. तो इन्होंने उम्मीद नहीं हारी है, होप नहीं हारी है, चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही है इनके लाइफ में, बट ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी अभी है इनके आसपास, ठीक है, इनका एनवायरनमेंट चाहे कितना भी नेगेटिव हो गया हो, बट फिर भी ये पर्सन जो है बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, काम रहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाँ, अंदर से ये रेस्टलेस जरूर फील कर रहे हैं, बट फिर भी जितना हो सके ये खुद को शांत रखने की, काम रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नेगेटिव थिंकिंग डेफिनेटली आ रही है इनके दिमाग में, रेस्टलेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेके, बट कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, ताकि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना उसमें पॉजिटिविटी जाए, ठीक है, आप तक पॉजिटिविटी पहुंचे, ठीक है। यस, तो हाँ, उम्मीद नहीं हारी है इन्होंने, होप नहीं हारी है, बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपके पास आएंगे और आपको ये सब कुछ बताएंगे, अप्रोच करेंगे, कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज वाओ, सी द कार्ड, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, affirmations and visualization help bring you together.
तो हाई चांसेस है कि ये पर्सन जो है ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई सोल कनेक्शन, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका हो सकता है। दैट्स वाई यू हैव ट्रिगर्ड देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, आपने जो है ट्रिगर किया इनको आते ही इनके लाइफ में, एंड तब जाके ये पर्सन जो है इनको समझ में आया कि इनको इस कनेक्शन से निकलने की ज़रूरत है और इन्होंने स्टेप लिया है इसके टूवर्ड्स, एंड नाउ दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। हाई चांसेस है कि आप जानते हैं इस पर्सन को और आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आपने विजुअलाइजेशन टेक्निक हो सकता है यूज की हो, या फिर डायरी जर्नल किया हो, बट हाँ आपने मैनिफेस्टेशन किया है, अफर्मेशंस बोला है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जानते हैं इस पर्सन को ऑलरेडी, ठीक है। और अगर नहीं जानते हैं तो आपने हो सकता है अपने स्पिरिचुअल पार्टनर को मैनिफेस्ट किया था, ओके, जो भी है। तो हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ में अब एंटर कर रहे हैं, दे लव यू अनकंडीशनली एंड दे आर एंडिंग देयर ओल्ड लाइफ, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, ओल्ड लाइफ को खत्म कर रहे हैं ताकि ये आपके टूवर्ड्स आ सके, ओके। तो आप अगर जानते हैं इस पर्सन को, अगर आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं खुद कि कब आएंगे ये पर्सन, तो मैं आपको बोलूँगी कि रेस्टलेस मत होइए आप, जैसे ये पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी पॉजिटिव रहना है, आप भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, ठीक है। एंड यस, और अगर आप नहीं जानते हैं इस पर्सन को, आपने जस्ट ऐसे ही मैनिफेस्ट किया था या फिर नहीं किया था, आप जानते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए जितना हो सके, ओके। यस, इनका जो स्किन टोन है, कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो मुझे फेयर दिखाई दे रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, एंड थिक हेयर होंगे इनके, ठीक है, ब्लैक हेयर होंगे, लॉन्ग होंगे थोड़े से, मेल है तो, फीमेल है तो भी लॉन्ग हेयर दिखाई दे रहे हैं। एंड इनकी जो चॉइस होगी ना, इनकी चॉइस थोड़ी सी यूनिक दिखेगी आपको, ठीक है, बहुत यूनिक चॉइस होगी, बट बहुत प्रीमियम एंड बहुत क्लासिक, ठीक है, ऐसी चॉइस होगी इनकी हर एक चीज में, ओके। थोड़े से ड्रीमी टाइप के हैं ये पर्सन, ठीक है, बट वो सबको हो सकता है नहीं पता है इस बारे में, बट ये है थोड़े से ड्रीमी, थोड़ा सा इमेजिनेशन में जीना इनको पसंद है, बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 4/14/24, 1/10/1928, 6/16/26 एंड 2/12/22, 3/13/23। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ, अच्छा 5/15/25 ऑल्सो। कुछ मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मई, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, जून, अगस्त, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। लेटर्स देख लेते हैं। काफी सारे लेटर्स आ गए हैं, ओके। टी, के, क्यू, M and C, F, E and H। ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके नेम में ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में, ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके नेम के इनिशियल्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु लव्स यू अनकंडीशनली बट स्केयर्ड टू कन्फेस। राशि जो यहाँ पे है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, वाटर साइन। तो कौन है ये पर्सन? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है एंड बहुत नर्चरिंग है, बहुत गिविंग नेचर के हैं ये पर्सन। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर आपको दिखेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर आपको बहुत दिखेगी। ठीक है, इनका दिल जो है वो बहुत जल्दी पिघल जाता है, ये हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी ये कोशिश करते हैं कि ये गिविंग नेचर के रहे। ठीक है, यस। एंड ये पर्सन जो है ना, ये बहुत इमोशनल है आपको लेके। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एंड आपकी चीज़ें जो है ना, इनको बहुत इफेक्ट भी करती है। ठीक है, बहुत इफेक्ट करती है आपकी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है आपके टुवर्ड्स अभी नहीं आने का, आपको अप्रोच नहीं करने का, कि ये जो है ना अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इनका दिल ना टूट जाए, क्योंकि आप जो है ना इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनको हो सकता है खुद भी नहीं समझ में आया कि कब इनको इतना अनकंडीशनल प्यार हो गया आपसे, इतना डीपली ये इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, यस। ये पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअल भी है काफ़ी। ठीक है, या फिर इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव है, इनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यस। दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते एंड यस। देख लेते हैं और भी कार्ड से, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। और 3 ऑफ कप्स, अच्छा इस पर्सन की ना स्माइल बहुत प्यारी होगी। ठीक है, बहुत दिखने में भी ये पर्सन बहुत सॉफ्ट होंगे। ठीक है, एंड बहुत प्यारे। ठीक है, बहुत प्यारी स्माइल होगी। एज आई सेड, इस पर्सन की आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होगी, इनके एक्सप्रेशन जो है बहुत एक्सप्रेसिव होंगे। ये जो है ना अगर कुछ नहीं भी बोल रहे हैं बट इनके एक्सप्रेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, बट इनकी आईज जो होगी वो बहुत डीप होगी, थोड़ी सी मिस्टीरियस टाइप की होगी। ठीक है, यस। एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा है इस पर्सन का, एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लाइक हाउ इट इज। ठीक है, but it's very unique and very different. Okay, yes. ये बहुत केयरिंग भी है। ठीक है, आपके टूवर्ड्स ये पर्सन बहुत केयरिंग दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिन लोगों से भी ये क्लोज हैं उनके टुवर्ड्स ये बहुत केयरिंग होंगे। ठीक है, एंड एज दे लव यू सो मच, तो आपके टुवर्ड्स जो इनका केयर है वो अलग ही लेवल का है। ठीक है, यस। एंड आप समझ लो कि इनका जो प्यार है ना, दैट्स वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। ठीक है, वेरी डीप। मतलब आप रिलेशनशिप में नहीं है अभी, कन्फेशन नहीं हुआ है, बट फिर भी ये पर्सन आप समझ लो ये फील करते हैं कि ये ऑलरेडी कमिटेड है आपके टुवर्ड्स। ठीक है, ओ माय गॉड, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, ओके, बताती हूँ मैं क्या है यहाँ पे। ओके, बहुत टाइम के बाद ये कार्ड आया है रीडिंग में, बहुत टाइम के बाद आज। ओके,
ओके, ऑल राइट, द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड जो है ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था, बॉटम में ही आया था, और ग्रुप नंबर 2 के लिए भी यही कार्ड आया है। आप चाहे तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहां पे आपके लिए हैं। यहाँ पे जो राशियां है, वैसे तो मैजिशियन का कार्ड आया है तो ऑल साइन कवर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, बट फिर भी यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, तो एयर साइन और वाटर साइन की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। तो इनके सन मून राइजिंग में होने के चांसेस है, एंड अदरवाइज ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। ओके, तो कौन है ये पर्सन, क्यों डर रहा है? सबसे पहले तो ये जो पर्सन है ना, इनको खुश रहना, इनको एंजॉय करना, इनको ज्यादा सोचना पसंद है नहीं, ठीक है। इनको क्योंकि इनके साथ है, जब ये सोचने लगते हैं तब ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ, ठीक है। ये ओवर थिंक बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। एक छोटी सी बात अगर इनके दिमाग में घुस गई तो ये इतना कुछ सोच लेंगे उस छोटी सी बात से, जिससे ये खुद ओवरवेल्म फील करने लगते हैं फिर, ठीक है। तो इनको जो है ना ऐसा लगता है कि मुझे सोचना नहीं है, ठीक है। बट ये पर्सन जो है ना, ये है ही ऐसे सिंस चाइल्डहुड बेसिकली, हो सकता है इनके साथ है कि ये हर एक चीज को लेके बहुत जल्द ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। बट इसके पीछे रीजन भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं है। एक तो यस हमारे चार्ट का असर रहता है, जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, एंड जो हमारे और भी साइंस होते हैं, ठीक है, उन सब का तो असर होता ही है। बट और भी चीज़ें होती है, लाइक आप किस एनवायरनमेंट में रहे हैं, एंड आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, आपकी फैमिली ने आपको कैसे ट्रीट किया है, तो और भी चीज़ें होती है जिस वजह से आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन को हमेशा से सिर्फ बिट्रेल ही मिला है लाइफ में, ठीक है। अगर ये पहले कनेक्शन में रहे हैं तो वहां पे जो है इनको बिट्रेल मिला है, इनको चीट किया गया है, ठीक है। बहुत टॉक्सिसिटी देखी है इस पर्सन ने, या फिर फ्रेंडशिप में हो सकता है इस पर्सन को बिट्रेल मिला है, किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड माना, किसी को बहुत क्लोज फ्रेंड माना, बट उस पर्सन ने ही जो है इनको चीट कर दिया, इनको जो है पीठ में खंजर घोंप दिया, ठीक है। या फिर हो सकता है फैमिली ने सही से ट्रीट नहीं किया, जहां से सपोर्ट चाहिए था वहां मिला नहीं, ठीक है। ये पर्सन वैसे तो बहुत वल्नरेबल है, बट ये खुल के अपनी वल्नरेबिलिटी जो है कभी लोगों को दिखा नहीं पाए, बट ये बाकियों के जैसे नहीं बने कभी, ठीक है। चाहे इनके साथ जो कुछ भी हुआ हो लाइफ में, इन्होंने कितने भी स्ट्रगल देखे हैं, कितने भी बिट्रेयल इनको मिले हैं, बट ये पर्सन जो है, इनका हार्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनको रिवेंज लेना है या फिर इन्होंने किसी के लिए बुरा चाहा, नो। इनका हार्ट हमेशा से जो है सॉफ्ट रहा, ठीक है। इन्होंने हमेशा से लोगों के बारे में अच्छा ही सोचा है, ठीक है। और ये मानते हैं यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। ये सरेंडर कर देते होंगे, ये सोचते हैं कि ठीक है जो हुआ हुआ, यूनिवर्स को जो करना है करेंगे। बट होता क्या है, क्योंकि इन्होंने चीज़ें अपने अंदर बहुत सप्रेस करके रखी, शेयर नहीं किया किसी से, कोई हो सकता है इनके पास ऐसा नहीं था जिनसे ये शेयर कर सके चीज़ें, तो चीज़ें जो है ना इनके अंदर दबती चली गई, तो इनके अंदर बहुत चीज़ें भरी पड़ी है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये पर्सन आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने कन्फेस किया, एंड अगर फिर से सेम चीज़ इनके साथ रिपीट होती है तो फिर ये क्या करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, ये पर्सन बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। एज आई सेड कि ये पर्सन जो है ना बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, इवन ऐसा भी हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही कुछ करते हो, खुद कोई टैरो रीडर है या फिर एस्ट्रोलॉजी वगैरह
देखते हैं बहुत, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, मानते हैं बहुत, ठीक है। या फिर हो सकता है स्टडी कर रहे हैं, डीप रिसर्च कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, बट इन सब के बावजूद जो है ना ये ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये बहुत बार अपने गट फीलिंग्स को डाउट करते हैं, ये अपने इंस्टिंक्ट को डाउट करते हैं, ठीक है। और बहुत बार होता है कि इनको समझ नहीं आता कि ये मेरी गट फीलिंग है, ये मेरा इंस्टिंक्ट है, या फिर आई एम ओवर थिंकिंग, आई एम ओवर एनालाइजिंग, ठीक है। और उस चक्कर में जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब लो फील करने लगते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन जो है बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। अगर ये पर्सन ओवर थिंकिंग करना छोड़ दे, अगर ये हाई वाइब्रेशन में रहे, ठीक है, अगर इनको जो चीज़ें इन्होंने अपने अंदर भर के रखी है वो चीज़ अगर ये वेंट आउट करे, ठीक है, अगर ये अपनी हीलिंग करे, तो ये पर्सन कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में, लिटरली कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान ने इनको एक ऐसी पावर दी है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, एंड दैट इज मैनिफेस्टेशन पावर, ठीक है इनके अंदर। अच्छा, ये बातों में भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, एज आई सेड, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है ये पर्सन, ठीक है। एंड एक चीज है कि ये किसी को भी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, ये लोगों से बात कर सकते हैं, जाके उनको शांत करवा सकते हैं। इनकी एनर्जी जो है ना बहुत हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। जो इनकी एनर्जी होगी बहुत हीलिंग होगी, ठीक है। लाइक आप सपोज किसी भी एनर्जी पे हो, ठीक है, आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, बट आपने इनसे बात की, इन्होंने जो है आपको समझाया, एंड आप देखोगे कि आपको शांत फील हो रहा है अंदर से। तो ये चीज़ है इस पर्सन के अंदर। बट होता क्या है ना, ये पर्सन कुछ लोग होते हैं, दे आर नेचुरल पोर्टल, ठीक है, नेचुरल, वो नेचुरली जो है ना चारों तरफ की एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। इनके साथ भी ऐसा ही है, ये पर्सन जो है ना नेचुरली एब्जॉर्व कर लेते हैं सबकी एनर्जी। अगर ये ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पे बहुत फाइट्स होती है, ठीक है, बहुत स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, तो ना चाहते हुए भी ये जो है ना उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो बहुत बार होता होगा कि इनको नहीं पता कि ये क्यों इतना मूड स्विंग हो रहा है इनके साथ, क्यों ये सैड फील कर रहे हैं, क्यों इनकी एनर्जी बहुत लो लग रही है। तो ये इनकी एनर्जी नहीं है खुद की, ये जो है ऐसे लोगों से मिले, सपोज कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, या फिर बाहर गए, किसी को देखा इन्होंने जो बहुत ऐसी एनर्जी में है, जो बहुत सैड है, अपसेट है, नीडी लोग हैं काफ़ी, तो इनको देख के बहुत बुरा लगा इनको, और इन्होंने उनकी एनर्जी जो है एब्जॉर्व कर ली, या फिर घर पे जो माहौल है उसको एब्जॉर्व कर लिया। तो ये बहुत सारी एनर्जी जो है ना इनके अंदर आ जाती है। इनको जो है ना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन अपनी क्लींजिंग करे, ठीक है, क्लींजिंग करना इनको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है ना इनके नर्वस सिस्टम में असर पड़ सकता है, ठीक है। यस, नर्व सिस्टम में होता है ऐसा, जब आप बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं और आप अपनी ग्राउंडिंग नहीं करते, और आप क्लींजिंग नहीं करते अपनी, ठीक है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता ये चीज़, तो वो लोग नहीं करते और उस एनर्जी में ना घुसते चले जाते हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन स्टार सीड हो सकते हैं, ओके, हाई चांसेस है, हाई चांसेस है ये पर्सन स्टार सीड है। अब स्टार सीड्स क्या होता है, आप जाके गूगल करिए, आपको पता चलेगा। स्टार सीड्स जो होते हैं वो जो है दे आर नॉट फ्रॉम दिस अर्थ, ठीक है, एंड इसीलिए उनको ये अर्थ जो है ना, अर्थ की एनर्जी बहुत लो लगती है, क्योंकि आपको पता ही होगा क्या, यहाँ की एनर्जी बहुत लो है, एंड इनको जो है ये एनर्जी नहीं समझ आती। हो सकता है इनको लगता होगा कि आई डोंट फील लाइक होम हेयर, ठीक है। सो यस, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, आई माई सेल्फ इज अ स्टार सीड। सो यस, जो स्टार सीड्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और उनको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत टाइम लगता है खुद को समझने में, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को समझने में, ठीक है। यस,
और आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार सीड क्या होते हैं. एंड दे आर नेचुरल हीलर्स. ओके, नेचुरल हीलर्स. तो ये पर्सन जो है नेचुरल हीलर है. अब हो सकता है इनके 2-3 ट्रस्टेड फ्रेंड हो, ठीक है, जिनसे ये रेगुलरली घुलना मिलना होता हो इनका, बातचीत ये करते हैं, बट ट्रस्ट ये उनके ऊपर भी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इतना बिट्रेयल मिल चुका है इनको कि ये पर्सन डरते हैं कि ये पर्सन भी मुझे बिट्रे करेगा, ठीक है. अच्छा, मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है ना आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है. दे वांट टू एंजॉय विथ यू, दे वांट देयर हैप्पीनेस विथ यू, ठीक है. आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन के होने का चांस बहुत ज़्यादा है, एज जो स्टार सीड्स होते हैं वो किसी नॉर्मल कनेक्शन में नहीं जाते. कोई नॉर्मल पर्सन उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है. स्टार सीड्स को जो है मोस्टली स्पिरिचुअल पार्टनर ही मिलते हैं, ठीक है. यूनिवर्स ने आपको भेजा ही होता है अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ, क्योंकि उनको उनके स्पिरिचुअल पार्टनर को छोड़ के और कोई नहीं समझ सकता. एंड वो इस अर्थ में एज अर्थ जो है उनको अपना घर नहीं लगता, ठीक है. तो उनको टाइम लगता है यहाँ पे सेटल होने में, समझने में. एंड उनको स्पिरिचुअल पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उनको समझता है, जो लगता है कि हाँ दिस पर्सन इज माई होम, ठीक है. बट व्हेन द स्टार सीड राइजेस तब उनको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, ओके. एंड उनका मिशन है यहाँ पे, ठीक है, और अपने पार्टनर के साथ मिशन है यहाँ पे. दैट्स वाई दे आर हियर. दे आर नॉट हियर ओनली फॉर लव एंड रिलेशनशिप एंड रोमांस. नो, उनका बहुत बड़ा पर्पस है. दैट्स वाई उन्होंने इस जर्नी को चुना है, अर्थ की जर्नी को चुना है, ठीक है. तो यस, आप दोनों का साथ में कोई मिशन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अर्थ के लिए, अर्थ के टूवर्ड्स, ठीक है. तो अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको रेस करनी है, ठीक है. जॉइंट मिशन है आप दोनों का साथ में, हाई चांसेस है यहाँ पे. बट फिलहाल जो है ये पर्सन, यस, दे आर फीलिंग कि इनको अपने हार्ट को गार्ड करने की ज़रूरत है. दिस पर्सन इज़ नॉट हील्ड येट, ठीक है. इनकी हीलिंग अभी तक हुई नहीं है. एंड हाँ, एक चीज़ इनके जो है ना अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इनको कि आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग क्या है इनके टूवर्ड्स. एक चीज़ और हो सकती है, इनको डाउट हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, इस वजह से तो कहीं इनका दिल नहीं टूट जाएगा, ठीक है. लाइक अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में है सपोज, ठीक है, तो और अगर इनको पता है ये चीज़, तो इस वजह से ये चुप है, शांत है. और अगर इनको नहीं पता, आपके लाइफ में भी सपोज कोई नहीं है, बट ये पर्सन जो है कंफ्यूज्ड है, डाउट हो रहा है इन्हें कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है. तो दूर से देखने की, जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. हो सकता है इवन ये अपने थर्ड आई को यूज़ करके भी देखने की कोशिश कर रहे हैं. जब आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड होता है तब आप चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं, देख सकते हैं. बट उसके लिए जो है आपका माइंड भी क्लियर होना चाहिए. अगर आप लो एनर्जी में रहेंगे, अगर आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहेंगे, तो क्या होगा, आप उसी कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ओके. तो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, ओके. तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये रीज़न है कि ये आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है. ये बहुत पॉजिटिव भी है आपको लेके. एंड इनकी हीलिंग होनी ज़रूरी है, लेकिन ठीक है, इनकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है. एंड जो मैं देख पा रही हूँ, यू कैन हील दिस पर्सन, ठीक है. वैसे तो अपनी हीलिंग खुद करनी होती है, बट कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं
जहाँ पे आप अकेले हील नहीं हो पाते, जहाँ पे आप दोनों को साथ में मिलके ही हील होना होता है। तो दिस कनेक्शन इज लाइक दैट, जहाँ पे आप दोनों को साथ में हील होना होगा, ठीक है। यस, बट हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड दे वांट टू टेक केयर ऑफ यू, दे वांट टू गिव यू अ मदरली लव, ठीक है। दे वांट टू नर्चर यू एंड आपको जब भी ये देखते हैं इनको बहुत प्यार आता है, बहुत इमोशनल भी हो जाते होंगे, ठीक है। खास करके क्योंकि कन्फेस नहीं किया है, डिस्टेंस है बहुत, तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। यस, और भी देख लेते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन इज प्रोटेक्टेड, ओके। स्पिरिट गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग दिस पर्सन, प्रोटेक्टिंग एनर्जी है इनके अराउंड, क्योंकि ये एज आई सेड ज्यादातर लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज अ स्टार सीड। स्टार सीड्स आर चूजन वंस, और जो चूजन वंस होते हैं उनके आसपास जो है प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। उनको ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्शन की, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो है बहुत जल्दी उनके ऊपर असर करती है, उनको अटैक करने की कोशिश करती है, क्योंकि दे आर स्टार सीड्स, ठीक है। वो आए ही हैं इस वर्ल्ड को लाइट देने अपना, ठीक है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी को अप करने, और जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं वो जो है उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यस, तो हाँ, प्रोटेक्शन है इनके अराउंड, यस, ओके। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको और ज्यादा जानना चाहते हैं अच्छे से, अपने बारे में ये आपको बताना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है ना आपके सामने ही ओपन अप होना चाहते हैं, ठीक है। अपने बारे में जो भी ये है, जो कुछ भी ये फील करते हैं, सब कुछ जो है आपको बताना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ है इनके साथ लाइफ में, जो भी इनके फियर्स हैं, सब कुछ ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे पहले कभी भी इनको ये फील नहीं हुआ कि ये किसी पर्सन को ये सब बता सके, ठीक है। बट अब जो है, जब से इन्होंने आपको जाना है, इतना डीपली ये इन्वॉल्व हो चुके हैं आपके साथ, इतना प्यार है इनको आपके टुवर्ड्स, तो ये आपसे जो है ना चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। दे ट्रस्ट यू विथ देयर वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये पर्सन इतना ट्रस्ट करते हैं आपको, तो फिर ये आपको कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इतना ट्रस्ट है आपके ऊपर, जानते हैं कि आप समझेंगे इनको, आप इनकी वल्नरेबिलिटी को समझेंगे, इनके स्ट्रगल को समझेंगे, ये क्या फील करते हैं आप उस चीज़ को समझेंगे, तो फिर ये पर्सन आपको आखिर कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हैं। द आंसर इज द 3D फियर्स, ठीक है, द 3D इल्यूजन्स। हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है। यस, ये एक रीज़न है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। खुद में ही कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कर ले रहे हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं इनके चाइल्डहुड से, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे प्रीवियस रिलेशनशिप्स हो, वो बहुत एक्सट्रीम रहे हैं, जहाँ पे इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, जहाँ पे इनको बिट्रे किया गया, जहाँ पे इनको समझा नहीं गया, जहाँ पे हो सकता है इनको फॉर ग्रांटेड लिया गया, इनके इमोशंस का मजाक बनाया गया। तो ये रीज़न है जिस वजह से ये शांत है, ओके। बट बताना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। आपके ये जो है ना, आपके सारे फियर्स, आपके सपने, सब कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है। नॉट ओनली सिर्फ अपने बारे में बताना चाहते हैं, बट आपके बारे में भी ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, ठीक है। ये हो सकता है अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है,
अगर आप डल एनर्जी में हैं, लो एनर्जी में हैं, तो ये फील कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी एनर्जी पहुंचती है इन तक और ये बहुत रेस्टलेस फील करते हैं। इनका दिल बहुत रेस्टलेस हो जाता होगा कि इनको आपको हील करना है, तो ये आपको हीलिंग एनर्जी हो सकता है भेजते हो, ठीक है। यस, एक चीज और है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के अंदर, ठीक है। इनको लगता है एम आई इनफ, ओके, क्योंकि हो सकता है इनको पास्ट में फील करवाया गया हो कि दे आर नॉट इनफ, ओके। जबकि ये पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ, इनके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एज आई सेड कि दे आर स्टार सीड्स एंड स्टार सीड्स को इन सारी चीजों से गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। यस, क्यों? क्योंकि वो खुद सीखते हैं, ठीक है, खुद सीखते हैं, खुद वो पेन से गुजरे हुए होते हैं, तब जाके वो जो है ना दुनिया को हील करते हैं, ओके। वो वर्ल्ड को अपनी हीलिंग एनर्जी देते हैं, सिखाते हैं। अब आपने अगर खुद नहीं सीखा, आप अगर खुद इस चीज से नहीं गुजरे, आपने खुद उस पेन को नहीं समझा, तो आप दूसरों के उस पेन को कैसे समझोगे, कैसे हील करोगे? तो इसीलिए स्टार सीड्स को भेजा गया है। और हाँ, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एंड एज दिस अर्थ इज नॉट देयर होम, रियल होम, तो हमेशा उनको फील होता है दैट माई होम इज समवेयर एल्स एंड मुझे वहाँ जाना है, ओके, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, ये रहता है हमेशा। बट वेन दे गेट यूनाइट विद देयर स्पिरिचुअल पार्टनर, व्हेन दे हील, उस टाइम पे जो उनकी एनर्जी रहती है, दैट्स समथिंग जो पूरे दुनिया को लाइट देता है, ठीक है, जिससे अर्थ की एनर्जी जो है ना वो रेज होती है, कॉन्शियसनेस जो है वो रेज होती है, ओके। सो बहुत बड़ा मिशन है और इसको पूरा करना है यहाँ पे, ओके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ओके। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, एज आई सेड कि यहाँ पे 2-3 कोई ट्रस्टेड फ्रेंड इनके हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको भी जानता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है अगर आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन जो है उनकी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एज आई सेड, इनको जो डाउट है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है या आप किसी और को तो पसंद नहीं करते, तो ये हो सकता है ये सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस, या फिर हो सकता है एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है डायरेक्ट नहीं बता रहे हो आपके बारे में, बट हो सकता है इनडायरेक्टली ये किसी से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, ओके, कि इनको क्या करना चाहिए, अभी बताना चाहिए, अभी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। यस, एक कार्ड और लेते हैं। बट यू नो, इनका जो ऑरा होगा, ठीक है, जब आप इनको देखोगे सामने से, जो ऑरा होगा दैट विल बी वेरी क्वीनली, ठीक है, बहुत क्वीन लाइक ऑरा होगा इनका, ओके। जेंडर की बात नहीं कर रही मैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ। बहुत क्वीन लाइक ऑरा होगा एंड आप अगर सामने से देखो तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि इतना सब कुछ चल रहा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, क्योंकि एज आई सेड ये अपने अंदर रख लेते हैं चीज़ों को और एक ब्रॉड स्माइल के साथ घूमते हैं, दूसरों को हील करने की कोशिश करते हैं। खुद में कितना भी कुछ हो रहा हो, दर्द फेस कर रहे हो, बट दूसरों की बातें हमेशा सुनेंगे, उनको हील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है स्टार सीड्स की, ठीक है। बट भूल जाते हैं कि खुद को हील करना पहले ज़रूरी है। खुद अगर हील नहीं है तो आप दूसरों को जब हील करने जाओगे तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ओके। तो इनको जो है थोड़ी सी बाउंड्रीज बनानी सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, हीलिंग करनी है खुद की, ठीक है।
हालांकि मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स विल गाइड देम डेफिनेटली, एज इफ दे आर चोजन वन देन ऑब्वियसली आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं, ठीक है। टाइम होता है हर चीज़ का, बट यूनिवर्स डेफिनेटली गाइड करते हैं एंड आप अपने पाथ तक पहुंचते ही हो, ठीक है। चाहे लेट हो जल्दी हो, वैसे तो लेट ही होता है बट आप पहुंचते हो, ठीक है। सो हाँ, ये भी पहुंचेंगे एंड दे विल ये जो कन्फेशन करेंगे ना अपनी, बहुत इमोशनल होगा, बहुत इमोशनल कन्फेशन होगा इनका। इवन हो सकता है रोने लगे, ये आंसू आ जाए इनके आंखों में जब ये आपको कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स। ओके ओके, तो एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, तो एक चीज मैं देख पा रही हूँ, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको रोमांटिक हिंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप जो है ना कोई स्टेप इनके टूवर्ड्स ले सके, ठीक है। क्योंकि ये खुद डर रहे हैं, खुद इनको एक डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है एंड जो बिट्रेयल इनको मिला है उन सारी चीज़ों का एक डर ऑलरेडी है इनके अंदर। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से हो सकता है ये आपको हिंट्स दे रहे हैं, आपको अपने दिल की बात जो है इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप समझ के खुद इनके टूवर्ड्स आ सके, अगर आपको भी इनके लिए वो प्यार है तो, ठीक है। इनकी इंटेंसिटी जो है ना आपके टूवर्ड्स, जितना इमोशनल लव ये आपके लिए फील करते हैं, जितना नर्चरिंग ये आपके लिए फील करते हैं, जितना केयरिंग इनको आपके टूवर्ड्स फील होता है, वो चीज़ इनको डराती है, ठीक है। बिकॉज इट्स वेरी डीप, वेरी जेन्युइन एंड वेरी इमोशनल, ठीक है। तो दैट्स वाई ये गार्ड करने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि अगर मेरा दिल टूटा, ठीक है, अगर इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, सो पता नहीं क्या होगा फिर मेरे साथ। ओके, आई विल लूज ऑल माई पेशेंस, ठीक है। इनको ये लगता है आई विल लूज ऑल माई कंपोजर, कंट्रोल, जितना भी है सब कुछ। बॉटम ऑफ द डेक इज reconciliation, someone from your past is returning to your life। yes, तो यहाँ पे as I said कि you are their spiritual partner, ठीक है। so यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है एंड इनकी सोल जो है आपके साथ कनेक्टेड फील करती है, ठीक है। एनर्जेटिकली इनको फील होता है यू आर कनेक्टेड ओनली, यू बोथ आर टॉकिंग, ठीक है। इमेजिनेशन में हो सकता है ये आपसे बहुत बातें करते हैं, ठीक है, सब कुछ ये आपको बताते हैं, बट रियल में मतलब 3D में अभी तक इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है, बट 5D में दे कैन फील द कनेक्शन इज अलाइव एंड हो सकता है आपको भी ये चीज़ फील होती हो, ठीक है। एज स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो दोनों को फील होता है ये, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ कॉन्शियसली फील होती होगी, और अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं इस पर्सन को तो आपको हो सकता है सब कॉन्शियसली फील होती होगी, बट फील आपको भी होता होगा ये। ऑल ऑफ अ सडन सपोज आपका मूड ऑफ हो गया, ऑल ऑफ अ सडन आपको एक पेन हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ मतलब ऐसी फीलिंग हो रही है जो आपकी नहीं है, ठीक है। इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो ये इनकी होती है, ठीक है। यस, तो हाँ, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ दिस इज डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, और यूनिवर्स डिवाइन ज़रूर इंटरवेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इनको रास्ता दिखाएंगे कि इनको कैसे हील करना है खुद को, एंड दे विल वर्क ऑन देमसेल्फ। एज जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं वो आपके लाइफ में होते ही है, मैंने बहुत बार बोला है कि ये आपको ट्रिगर करे, आप उसके बाद आप ब्लॉकेजेस पे काम करें, हील करें, एंड वो कॉन्फिडेंस तक आप मतलब वो कॉन्फिडेंस आप गेन करें जो आपने लूज कर दिया है, ठीक है। आप जो रियलिटी में हो, आपकी सोल जो रियलिटी में है, आप वो बनो, ठीक है। वो नहीं जो इन 3D इल्यूजन में पड़ के आप बन गए हो, ठीक है।
यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 5/15/25, 3/13/23 एंड 7/17/27, 9/19/29। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो मार्च, मई, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, जुलाई। ओके, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेटर्स देख लेते हैं। K, F, D, H, R, N, T, Q। K, F, D, H, R, N, T, Q। ये कुछ लेटर्स है जो हो सकते हैं इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके फुल नेम में ये लेटर्स आते हैं। ठीक है, यस। यू नो दे आर अ गिवर। ठीक है, दे आर अ गिवर। इनको सामने से कभी वो चीज नहीं मिली है जो ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, बट इन्होंने हमेशा सबको दिया है अनकंडीशनली। तो इनका जो प्यार है आपके टूवर्ड्स, दैट्स वेरी अनकंडीशनल। ठीक है, एंड अगर आप कनेक्शन में आते हैं इनके साथ तो आप मतलब आपको भी लगेगा कि हाउ कैन समवन लव लाइक दिस। ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यस, लॉयल्टी बहुत मैटर करती है इनके लिए, बहुत ज्यादा लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। ठीक है, एंड इनको जो प्यार चाहिए दैट इज सोल डीप। ठीक है, नॉट द सरफेस लेवल लव, द सोल मर्जिंग लव। ठीक है, these are the identification of a star seed। ठीक है, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं। लाइट वर्कर क्या होता है आप जाके सर्च करो गूगल में, आपको ये सब पता चलेगा। तो ये जो सोल्स होते हैं ना, ये सरफेस लेवल की चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते। दे वॉन्ट एवरीथिंग ऑन सोल लेवल। जो इनके सोल के साथ अलाइन नहीं होगी चीज़, वो उस चीज़ को अपना ही नहीं सकते और वहाँ पे वो अपना 100% दे ही नहीं सकते। ओके, यस। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है। ग्रुप नंबर 2 आपको पसंद आई है तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।